भाई, राजनीति में रहें या छोड़ें, एनडीए को क्या फर्क पड़ता है। राजनीति तो वैसे लोग छोड़ते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है जहां नीति हो, विचार हो, मूल्य हो। यहाँ तो घर के सुख सुविधा के लिए राजनीति चल रही थी। सत्ता से जब ये होगा तो टकराहट में निश्चित तौर से एक विषय होगा, बिखराव का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत के बाद अब विपक्ष हमलावर हो गया है और कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। वहीं साथ ही साथ जनसुराज भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है और जहानाबाद के पूर्व सांसद अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचते हैं। जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल करता है तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए उनके इस पूरे बयान को। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये प्रचंड बहुमत आना ही था, इसलिए कि एनडीए ने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। उनके यहाँ राहुल बाबा से लेकर के तमाम लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे थे। हम विक्ट्री को निशाना बना करके राजनीति नहीं करते हैं। हम विक्ट्री को निशाना बना करके राजनीति नहीं करते हैं। हम हमारे पुरखों का जो भारतीय परंपरा है, मूल्य है, विचार है, इसको सामने रख करके राजनीति करते हैं। तो एनडीए को इस बात का एक सकारात्मक मिला है। जो लोग संविधान की धज्जी उड़ाए वो माथा पर संविधान ढो रहे थे। संविधान एक्शन में दिखना चाहिए। उसके एक्शन से हम कितना आवाम को प्रभावित करते हैं। तो इनके जो नकारात्मक पक्ष थे उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसे नकारात्मक मुद्दों को लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। आपकी सीट की लड़ाई बड़ी कैसे देखते हैं? और देखिए, जब मेरी लड़ाई दिलचस्प नहीं हो तो मुझे मजा भी नहीं आता है। दिलचस्प लड़ाई थी तो मुझे भी मजा आया, क्योंकि माले से मेरी लड़ाई थी और माले समझते हैं कि मेरी ठेकेदारी है गरीबों में, और अरुण कुमार राजनीति किए हैं डाउन ट्रोडन की। इसलिए ये फैसला तो अब माले की घुसी में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि गरीबों की लड़ाई हम लड़ते हैं। माले तो तब था जब झगड़ा पैदा करने वाला कोई ताकत हो। हम उनके लिए सकारात्मक राजनीति करते हैं। हम उन्हें जो हमारे नेतृत्व का जो एक सकारात्मक पक्ष है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनमें ऊर्जा डालते हैं, आत्मविश्वास डालते हैं, और वो झगड़ा के बुनियाद पर जिंदा रहना चाहते हैं। बिहार में मिली प्रचंड देखने को मिल रहा है, दुनिया सारा राजनीति छोड़ने की बात करती है। भाई, राजनीति में रहें या छोड़ें, एनडीए को क्या फर्क पड़ता है। राजनीति तो वैसे लोग छोड़ते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है जहां नीति हो, विचार हो, मूल्य हो। यहाँ तो घर के सुख सुविधा के लिए राजनीति चल रही थी। सत्ता से जब ये होगा तो टकराहट में निश्चित तौर से एक विषय होगा, बिखराव का। बहुत स्वाभाविक है। बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत पर विपक्ष की बात कर ले या जनसुराज की बात कर ले, कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट को खरीदा गया है कई करोड़ों में। वोट को खरीदा गया है पैसे के बल पर भाई, इन लोगों के पास ऐसा खजाना है जो जनता के खजाने को लूट करके रख लिए हैं। तो इस खजाने से वो खजाने को अपने सुख सुविधा के लिए रखे हुए थे, वो भी खर्चा कर देते। मान लिया हमने खर्च किया है, लेकिन वो लोग जो लूट करके रखे हुए थे उसको भोग के लिए रखे हुए थे। सत्ता बचा लेते यदि पैसा। ये तो अपमान है जनता का कि कहते हैं वोट खरीदा गया है। जनता का अपमान। इसको विपक्ष ने जोर शोर से उठाया कि 10,000 रुपया घूस दिया गया। अपने आत्मचिंतन में देखें कि यहाँ साइकिल दिया गया, कपड़ा दिया गया, यहाँ 10,000 रुपया पढ़ने के लिए दिया गया जब वो मैट्रिक पास करते हैं, 15,000 इंटर पर दिया गया, 25,000 रुपया ग्रेजुएशन पर दिया गया। उसमें जब आत्मविश्वास हुआ तो हम मोटिवेशनल प्लान चलाए 10,000 रुपया दे करके कि आगे यदि आते हो, तुम्हें इनिशिएटिव लेने की क्षमता डेवलप करती है तो हम 2 लाख रुपया देंगे। इंडिजीनियस इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया। हमारे पास थॉट है, उनके पास सिर्फ घोटाला है। बिहार के सीएम कौन बनेंगे? अनडाउटेडली नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, थे, रहेंगे। और उन्हें चेतावनी दी जा रही है जनसुराज की तरफ से कि अगर मंत्री पद
मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा उसमें मतलब भ्रष्ट और भ्रष्ट मंत्रियों का भ्रष्ट मंत्रिमंडल न गठित किया जाए। भाई जन स्वराज ने ऐसे भ्रष्टतम लोगों को टिकट दिया कि मेरी भी जो भाव थी कि एक विपक्ष मजबूत होगा, चरित्र वाला, मूल्य वाला, ऐसे लोगों को मैं नाम नहीं खोलूंगा। जब वो बोलेंगे तब मैं नाम खोलूंगा। मैंने सुचिता के साथ राजनीति की है और यदि उनको बहस करना है तो उनका पूरा चरित्र खुल जाएगा। जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर बोले थे कि 25 सीट दोनों छोड़ दिया है, कैसे देखते हैं? रोहिणी आचार्य किस यूनिवर्सिटी? तो आपने देखा किस तरह से रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए। जो जहानाबाद के पूर्व सांसद है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।